गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो एनवायरनमेंट के बारे में होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालयन याक। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, उसने क्या किया है, उसने अप्रूव्ड कर दिया है कि हिमालय याक जो है वो अब से फूड एनिमल होगा। The move is expected to help check the decline in the population of high altitude bovine animals by making it a part of conventional milk and meat industry. Bovine animals वो animals होते हैं जो आपको milk और meat जो है वो दोनों provide करवाते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके आते हैं bovine animal। अब देखते हैं food animals क्या होते हैं। food animals वो animals होते हैं जिनको raise किया जाता है और use किया जाता है food consumption के लिए और by the consumptions of human, ठीक है, ताकि human जो है उसे consume कर सकें। तो उसके लिए जो है ऐसे एनिमल्स को रेज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसको फूड एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसकी पॉपुलेशन को जो है हम चेक कैसे लगा सकते हैं उसकी डिक्लाइन इन पॉपुलेशन में। तो जब इसको जो है फूड एनिमल के तौर पे इसको यूज किया जाने लगेगा तो उससे क्या होगा कि इसकी जो ब्रीडिंग जो है वो ज्यादा करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि इसकी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है वो डिक्लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको फूड एनिमल के तौर पे डिक्लेयर किया गया है और इसी वजह से ये जो आपका हिमालयन याक जो है ये न्यूज में आ जाता है। और किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, और ये डिक्लेयर जनरली अगर किया भी जाता है तो इसी के द्वारा किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लास आगे बढ़ाने से पहले क्योंकि पीपीएससी जो है उसने अपनी जुडिशरी की नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दिया। उसने कहा पीपीएससी की साइट पे जो है उन्होंने कहा है कि जो उनकी टेंटेटिव डेट जो है वो होगी 22 ऑफ जैन, यानी कि 22 ऑफ जैन 2023 को जो है आपका पीपीएससी जुडिशरी का एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम जो है आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लेके आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ जो है मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन सातों मेजर सब्जेक्ट्स के टू पेपर्स ईच जो है ये आपको मॉक टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि 14 टोटल आपके पेपर्स हो जाएंगे मेजर सब्जेक्ट्स के। देन 8 आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं तो 8 पेपर्स आपको माइनर सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसी के साथ साथ 5 मॉक टेस्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे, मतलब कंबाइन आपके सिलेबस के टेस्ट जो है वो आपसे लिए जाएंगे। देन आपके 3 जो है वो आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये टोटल आपके 30 पेपर्स जो है ये बन जाते हैं। ये दोनों आपको पेपर्स जो हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 8000 होगी। और अगर आप चाहते हो कि ये जो है ये आपको मेल कर दिए जाए आपके एड्रेस पे, तो जो जितना भी आपके शिपिंग चार्जेस होंगे उसमें जो है 8000 में वो शिपिंग चार्जेस प्लस ऐड करके वो आपको ये सारी सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो देना चाहते हो तो फॉर ईच टेस्ट वो आपको 300 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो टेस्ट जो है वो आपको मेल कर दिया जाए आपके एड्रेस पे तो 300 प्लस शिपिंग चार्जेस जो है वो उसके पड़ेंगे। अगर आप हमारी एकेडमी से ले जाते हो पूरी टेस्ट सीरीज वो आपको 8000 में पड़ेगी, और कोई पर्टिकुलर टेस्ट लेना चाहते हो तो वो 3000 में पड़ेगा, उसमें कोई शिपिंग चार्जेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो 8000 और 300 जो बताए हैं ये सॉफ्ट कॉपी और प्लस हार्ड कॉपी दोनों के चार्जेस हैं, ठीक है। बस शिपिंग चार्जेस वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। अब देखते हैं हिमालयन याक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द याक बिलोंग टू द बोविनी ट्राइब विच ऑल्सो इंक्लूड बाइजन्स, बफेलोज एंड कैटल्स, ठीक है। तो ये बोविनी ट्राइब से बिलोंग करता है। इट कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर जो है ये सहन कर सकता है। अडेप्टेड फॉर लिविंग एज हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स में ये रहता है। एंड दे हैव लॉन्ग हेयर्स दैट हैंग ऑफ देयर साइड्स लाइक अ कर्टेन, तो इनके लंबे लंबे जो हैं वो बाल होते हैं, समटाइम टचिंग द ग्राउंड, इतने लंबे होते हैं कि कई बार वो ग्राउंड को भी टच करते हैं। Yaks are highly valued by Himalayan peoples. According to Tibetan legend, the first yak were domesticated by Tibetan Buddhism founder Guru लिम्पोचे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ऐसा कहा जाता है कि पहला याक जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो बुद्धिज्म के जो फाउंडर, तिब्बतियन बुद्धिज्म के फाउंडर हैं गुरु लिम्पोचे, उनके द्वारा जो है डोमेस्टिकेट किया गया था। दे आर ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द पेस्टोरल नोमैड्स इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। याक्स आर ट्रेडिशनली रियर्ड अंडर द ट्रांसह्यूमेंस सिस्टम, ठीक है। तो इनको जो है रियर जो है किया जाता है, रियर किया जाता है मतलब इनकी जो हेयर्स होते हैं उनको उनसे जो है ऊन वगैरह जो है वो बनाई जाती है, विच इज प्राइमिटिव, अनऑर्गेनाइज्ड एंड फुल ऑफ हार्डशिप।
हैबिटेट देख लेते हैं। दे आर एंडेमिक टू द तिब्बतियन प्लेट्यू एंड एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो जो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है और उसके साथ लगते जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जो है वहां पे ये याक्स जो है हिमालयन याक्स वहां पे पाए जाते हैं। याक्स आर मोस्ट कंफर्टेबल अबव 14,000 फीट। 14,000 के फीट के ऊपर जो है ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो रह पाते हैं एंड कैन क्लाइंब अप टू द एलिवेशन ऑफ 20,000 फीट। और 20,000 फीट तक जो है ये चले जाते हैं आराम से। लेकिन ये जनरली जो है 12,000 फीट से नीचे जो है ये आना पसंद नहीं करते और उससे नीचे ये आते भी नहीं। द याक रेयरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इनकी जो रेयरिंग जो है वो याक्स की जाती है। आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। पॉपुलेशन देख लेते हैं इंडिया में हिमालयन याक्स की कितनी है। The countrywide population trends shows that the yak population has been decreasing at an alarming rate according to a census in 2019. 2019 में जो सेंसस हुआ था उसमें ये पाया गया कि जो इन याक्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार गिरती जा रही है। इंडिया हैज सम 58,000 याक्स। इंडिया के पास 58,000 याक्स जो हैं वो किसी टाइम पे हुआ करते थे। अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 25% फ्रॉम द लास्ट लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्टेड इन 2012। तो 2012 में जो सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया गया था उसमें यह पाया गया कि उसके कंपैरिजन में अभी जो है 25% ड्रॉप जो है पॉपुलेशन ऑफ याक में आया है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इनका। याक्स प्लेज अ मल्टी डायमेंशनल सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक रोल फॉर द पेस्टोरल नोमैड्स हु रेयर इट मेनली फॉर अर्निंग देयर न्यूट्रिशनल एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी ड्यू टू द लैक ऑफ अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब जो पहाड़ वगैरह जो होते हैं मैंने आपको बताया था ना ये कितनी हाइट पे रहते हैं, ऑलमोस्ट 14,000 फीट पे। वहां पे जो है एग्रीकल्चर वगैरह या एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज जो है वो वहां पे नहीं की जा सकती। तो इस वजह से वहां पे जो लोग रहते हैं वो इन्हीं को रियर करके उससे जो अपना जो जीवन व्यापन जो है वो करते हैं। द हाई रिचेज ऑफ द हिमालयन रीजन वेयर इट इज डिफिकल्ट फॉर एनिमल्स एक्सेप्ट द याक टू सर्वाइव। और ऐसी जगहों पे जो बाकी एनिमल्स जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते और सिर्फ याक्स जो है वो वही जो है वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसी वजह से याक्स जो है हाई एल्टीट्यूड्स में बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं जो वहां के जो पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं उनकी लाइफ में। अब देखते हैं कि इनको थ्रेट्स जो हैं याक्स को किस किस से हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका क्लाइमेट चेंज। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड इज रिजल्टिंग इन द हीट स्ट्रेस इन द याक्स ड्यूरिंग वार्मर मंथ्स ऑफ द ईयर। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये हाई एल्टीट्यूड्स में भी ऐसा ही फिनोमिना जो है वो देखा जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे हीट स्ट्रेस जो है वो आ रहा है और हीट स्ट्रेस की वजह से जो आपकी याक्स जो है उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन जो है वो आ रहा है। उसके अलावा इन ब्रीडिंग, एज वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट हैव लेड टू द क्लोजिंग ऑफ बॉर्डर्स, द याक्स आउटसाइड बॉर्डर्स आर थॉट टू बी सफरिंग फ्रॉम इन ब्रीडिंग ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू याक जर्मोप्लाज्म फ्रॉम द ओरिजिनल याक एरिया। ठीक है, तो अब इन ब्रीडिंग में भी इनकी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो बॉर्डर्स जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं। इससे जो दूसरे याक्स जो है वो इधर ट्रेवल जो है वो नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो याक होता है ये इस तरीके का दिखाई देता है, ये आप देख सकते हो। और ये जो मैंने उनके हेयर्स की बात करी थी, ये देखो ये उनके हेयर्स होते हैं जो कर्टन लाइक होते हैं और कई कई बार जो है ये जमीन पे भी टच करते हैं ना। ये देखो ये ऑलमोस्ट ये जमीन पे टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं कि वाइल्ड याक को जो है किस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने कहां कहां पे प्रोटेक्शन जो है वो दी हुई है। तो IUCN जो है उसकी रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। उसके अलावा जो साइट्स जो है उसने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है। उसके अलावा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है उसने इसको शेड्यूल 1 में जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हिमालयन याक के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर आप जो मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसमें अगर आप खुद को इनरोल करवाना चाहते हो तब भी आप इस स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।